जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। तो जो एग्जाम वाली प्रैक्टिस है, ये बेसिकली हर किसी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। तो जो भी साथी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसे मैथ में प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो वो यहाँ इस सेशन का लाभ उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी से 48 दिनों में कर सकता है। बी ने 12 दिन तक काम किया और इसे छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझना, देखो क्या कह रहा है कि ए एक काम को 36 दिन में करता है, सिंपल सी बात है। बी उसी काम को 48 दिन में करता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर ए 36 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, इन दोनों का हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। देखो 48 और 36 में 12 आ रहा है, 48 12 है, 3 और नहीं आ रहा है, 3 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 144 इन दोनों का एलसीएम आ गया। ओके, 144 एलसीएम आ गया, तो 36 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। 24, 4 12, 13 14, 44 गिर गया। इससे जब इसको डिवाइड किया तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये ए की इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई, ए की इफिशियंसी, ये है बी की इफिशियंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो एफिशिएंसी होता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता, यानी ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है, इसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ए का एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो ये ए की एफिशिएंसी है कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 3, तो बी की एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता है कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ओके, अब उसने ये कहा कि बी ने 12 दिन काम किया, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, तो बी ने कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो कितना यूनिट काम किया होगा, 36। अब टोटल काम था 144, 144 टोटल था, 36 यूनिट हो गया। कितना बचा होगा, 14 में से 6 गया 8, 0 1, 108 बचा है। सिंपल सी बात। इस 108 यूनिट को किसने किया, शेषकार ए ने किया। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था, तो 108 यूनिट में उसे कितना टाइम लगेगा, 108 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 2 7 चौक 28, यानी 27 दिन लगने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि पी अकेले किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है और क्यू अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों साथ मिलकर उस काम को x मिनट में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे एक टाइम दे दिया है x मिनट, ये चीज समझना, क्योंकि यहाँ पे था हावर, यहाँ पे हो गया मिनट। अगर हम मैं पी की बात करूं, अगर मैं पी की बात करूं तो पी एक काम कितने दिन में कर रहा है, 3 घंटे में पूरा करता है, और क्यू उसे करता है 6 घंटे में। अगर मैं यहाँ पे इफिशियंसी निकालूं, यानी यहाँ पे टोटल वर्क निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6, यानी 3 की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2, और पी की इफिशियंसी कितनी आ गई इसकी, 1। पी की इफिशियंसी आई 2, यानी पी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, क्यू की इफिशियंसी आ गई 1। ओके, अब उसने ये कहा है कि टोटल ये कितना दिया हुआ है, ये तो एक्स का मान निकालिए, ये तो उसने कहा। वे दोनों साथ में मिलकर उस काम को एक्स मिनट में करते हैं। पी प्लस क्यू दोनों कितना कर रहे हैं, 2 3, और इससे हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा, लेकिन ये क्या निकल के आ रहा है, 2 घंटे। और उसने पूछा क्या, 2 मिनट, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटे बराबर 120 मिनट। आंसर कितना आ गया, 120। ये करेक्ट आंसर बन गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, ये बॉड मास पे रहने वाला है एकदम। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं पहले इसे सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बॉड मास के रूल के हिसाब से -3। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो मेरे पास 8 में से 3 जाएगा 5, और माइनस का 5, और माइनस 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 का 7 हो जाना है। तो ये वाला तो हो गया सॉल्व, +3। 5 माइनस माइनस का जब मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अगला वाला स्टेप देखते हैं हम लोग। 71 माइनस, इसका जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 21 आएगा, प्लस का 21, ये दोनों कट गए, कितना आंसर आ गया 71, इसका आंसर करेक्ट। ये बात। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राम एक काम को 18 घंटे में कर सकता है, श्याम और नरेश 9 घंटे में कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं, श्याम अकेले इसे कितने दिन में करेगा। देखो राम एक व्यक्ति है, वो ये काम को 18 घंटे में कर सकता है, श्याम और नरेश, श्याम प्लस नरेश इसे कितने में कर रहे हैं, 9 घंटे में कर रहे हैं। राम प्लस नरेश इसे कितने में कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं। श्याम अकेले इसे कितने में करेगा, श्याम की पूछी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी यानी यहाँ पे टोटल वर्क निकालूं तो मेरे पास निकल के आ रहा है 36। इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो 36 आएगा, 18 9 12, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। 18 दूनी 36 होता है, 9 चौको 36 होता है और 12 तीय 36 होता है। यानी आर की एफिशिएंसी 2 आ गई, एस प्लस एन की एफिशिएंसी 4 आ गई, आर प्लस एन की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब उसने पूछा किसका, एन एस का। अगर हमें एन का पता चल जाए तो हम एस का निकाल लेंगे। देखो आर की एफिशिएंसी 2 है, आर की 2 है और आर प्लस एन की 3 है। आर की अकेली 2 है, आर प्लस एन की कितनी है 3 है, तो एन की कितनी होगी 1। जब एन की 1 होगी तो एस की कितनी होगी 3, नहीं एस की एफिशिएंसी निकल आई थी। एस एक दिन में काम 3 यूनिट कर रहा है, यानी जो श्याम है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 36 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन लगेगा, 36 डिवाइड बाई 3 यानी हमारे पास लगेगा 12 दिन। कितना लगेगा 12 दिन। इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, सेकंड वाला जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक विषय में 13 छात्रों की औसत अंक 33 हैं। यदि पहले 7 छात्रों का औसत 67 है और अंतिम का औसत अंक 7 विद्यार्थियों का 69 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे 13 का हमें दे रखा है कितना 66, ये तो एक टोटल का दे रखा है। 7 का हमें दे रखा है कितना 67 और 7 का फिर दे रखा है हमें 69, यानी यहाँ पे एक का डबल बार ऐड हो गया, 7 वाली को दो बार ऐड कर लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, तो उस हमें 7 वाली का निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो टोटल और एवरेज का मल्टीपल करना होगा, इक्वल टू क्या निकलेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बस यही करना था, 13 का इसमें मल्टीपल करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो करते हैं 66 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 19, 6 और इधर 6 8 और 6 15, 6 7 8, कितना आ गया 858 आ गया। 7 का इसमें करते हैं 7 49, 4 7 6 42 43 44 45 46। 7 का इसमें करते हैं 7 9 63, 6 7 6 42 और 6 48। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और इन दोनों की जोड़ में से इसे माइनस करूं तो 7वां अंक निकल आना है। 9 10 11 12 8 9 15 4 4 8 9 952 निकल आया। 952 में से इसे माइनस करना है। 952 में से जब इसे माइनस करेंगे, देखो 952 में से जब 858 माइनस करना है तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 और 4 एक ही में आ रहा है, 94 वाला आंसर आपका करेक्ट है, 94 ही बचेगा। ठीक, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है 2 × 4 × 1 इकाई आयाम वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और एक नया घन बनाया जाता है। देखो एल बी एच हमें दे रखी है 2 4 1। अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एल × बी × एच। तो यहाँ पे क्या आना है 2 × 4 × 1 यानी 8। अब यही जो 8 है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। जब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है तो साइड क्या आ गई क्यूब की, इस पे हमें लगा देना है क्यूब। कितना आ गया 2। जब साइड 2 आ गई है, उसने तुमसे पूछा क्या है, उसने तुमसे पूछा हुआ है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी एस ए होता है क्या 6a²। साइड तुम्हारे पास ए है, 4 6 24, यानी आंसर कितना आ गया इसका 24 आंसर बनता है। ओके आगे, अच्छा इसको हम वैसे भी कर सकते थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यानी 6 का कोई मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 24 28 है नहीं, 32 है नहीं और 16 है नहीं, हमारे पास एक ही आंसर बनना था, कौन सा 24।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 होल 2/5 माइनस 12 होल 1/15 और डिवाइड बाई 3 होल 4/81। इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसे करूँ 16×5 80, 81, 82 82/5 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस 180 181/15 डिवाइड बाई 3 1 3 24 300 224 243 और 4 कितना हो गया 247/81। इसका इसमें मल्टीपल किया 243 और 4 247 हो गया। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यहाँ पे 3 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल, 3 दूनी 6 3 8 24 माइनस 181 डिवाइड बाई 247/81। अब यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे बचा है 13 13 8 6 8 5 13 और इधर बचा है मेरे पास 14 14 में से 8 गया 6 65/15 और इधर जब करेंगे 81/247। 13 से कट कर दो, 13 से इसे कट करेंगे तो 19 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जा रहा है, 5 से इसे कट किया 3, इसे कट किया तो कितना आ रहा है 27। यानी हमारे पास जो आंसर आया 27/19 आ गया। क्या आ गया 27/19। मेरे पास 27/19 का सेकंड वाला बनना है 1 होल 8/90, यही आंसर बनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पंखे की कीमत पहले 28% कम की गई, फिर 35% बढ़ा दी गई। भाई 28% पहले कम कर दी गई, यानी 100 में से 28 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 72। उसके बाद उसने क्या 35% बढ़ा दी गई, 135 कर दी गई, और ये बराबर किसके आया 1215। अब ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, देखो x इक्वल टू 1215 इंटू 100 और ये आगे दोनों किसमें डिवाइड 72 इंटू 135। इसे कट करो तो ये 9 टाइम जाएगा, 9 से इसे कट करो तो 8 टाइम, 4 से इसे कट करो 4 दूनी 8 25 और 2 से इसे कट करो तो 50। 25 पंचे कितना होता है 125, 1250 आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 1250। ये ऑप्शन गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ो, आंसर आ गया ए वाला 1250। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में कितनी बोल रहा है 1020 हो जाती है और 2 वर्षों में हो जाती है 980 रुपये। तो एक बात बताना है, यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर है, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज देखो तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 40, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 80, इसमें से 80 माइनस कर दो 900 रुपये आ गया। ये हमारा 4th ऑप्शन बन गया। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने आपके साथी हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन मंगलमय हो।